मेरा नाम है सत्य विजय। आज करूंगा तेरी मौत की तारीख तय। कल तक जो लोग करते थे तेरी जय जय, वही लोग तेरी लाश देखकर करेंगे हाय हाय। मेरा नाम है अभय। अच्छे अच्छों की मौत की तारीख करी है मैंने तय। लो तुम तो अभी से डर गए। मेरा नाम है राम अवतार, कर दूंगा ऐसा चमत्कार, न चिट्ठी भेजूंगा न तार, तेरा हो जाएगा अंतिम संस्कार। तो भाई, इंट्रोडक्शन और हमारे डायलॉग देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कल्ट क्लासिक गुंडा मूवी के ऊपर। मतलब इस मूवी के बारे में इतना डिस्कशन हुआ, मतलब IMDb पे इसको रेटिंग मिली है 7.3, 11,000 से भी ज़्यादा लोगों ने दी है, जो अच्छी अच्छी मूवी की नहीं है। तो रामोतार भाई क्या ख्याल है आपका गुंडा के बारे में? कब आपने ये मूवी देखी है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, किसके रिकमेंडेशन पर देखी? और मैं तो सबसे पहले ये बोल दूं कि अभी जो हम लोगों ने अभी ये जो अपने डायलॉग्स बोले हैं, इन डायलॉग्स को बोलते वक्त इतनी परेशानी हुई है, इससे पता चलता है कि गुंडा फिल्म में काम करना या फिर इस प्रकार की फिल्मों के लिए डायलॉग्स बोलना या एक्ट करना आसान बात तो नहीं है। जिसको देख के कितना लोग हाँ जितना देख के लोग मजाक बनाते हैं या फिर इन डायलॉग्स की जितनी मतलब कि थू हुई है, लेकिन अंतिम सच है कि आप खुद ही बोलने का कभी प्रयास करें, कभी पब्लिक परफॉर्मेंस दे या खुद को खुद से रिकॉर्ड करने का प्रयास करें कि मेरा नाम है बुल्ला जैसा कुछ बोल के, तो पता चलेगा कि पता चलेगा कि भाई कितना मुश्किल है। हम लोग अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इसी वक्त आपके दर्शकों में बता रहा हूँ कि हम लोग जब इसको रिकॉर्ड करना शुरू किए तो पिछला 10 मिनट से अपने अपने डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहे थे कि भाई बोले किस तरह से बोला जाए। तो इससे जाहिर होता है कि हम लोग बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करने लायक नहीं है। अच्छा, ये तो सोचो खराब एक्टिंग करने के लिए भी मेहनत चाहिए। मतलब वो एक्टर जो अच्छी एक्टिंग कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के इंटेंसली उन्होंने इस तरह के डायलॉग बोले होंगे, इसका मतलब नहीं। मतलब ये देखो कि जब ये मूवी बन रही थी तो उस टाइम पे तो मतलब एकदम सीरियसनेस के साथ ही मतलब बनाई जा रही थी। आगे चल के भले इसका मजाक बनाया जाने लगा, तो उस टाइम पे तो सेट पे ये डायलॉग बोलते टाइम पे भी एक्टर सीरियस रहते होंगे। जी, फिल्म में जो एक्टर्स है वो कोई मामूली एक्टर नहीं है। जैसे कि एक उन्होंने इबू हटेला का जिन्होंने रोल किया हुआ है, वो हॉलीवुड लेवल के एक्टर हैं। उन्होंने हॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं, तो कोई आसान चीजें नहीं है इस प्रकार का काम करना। हालांकि मंजे भी एक्टर है, इवन हरीश पटेल नाम सारे, चाहे वो इशरत अली हो, हर कोई, गोविंद नामदेव, सब देखिए सब। अरे मुकेश ऋषि सोचो, उसी साल जब गुंडा की शूटिंग कर रहे थे, उसी टाइम पे वो आमिर खान के साथ में सरफरोश में भी काम कर रहे थे, जो एकदम मतलब कल्ट क्लासिक मूवी है। सरफरोश में भी काम कर रहे थे, और सेम उसी टाइम पे वो गुंडा की शूटिंग भी कर रहे थे। आपका जो प्रश्न था उस पे हम लोग आते हैं कि मैंने किसके रिकमेंडेशन पे देखा। तो सही कहूँ तो मैं काफ़ी छोटा था जब मैं फर्स्ट टाइम इस फिल्म से रूबरू हुआ था, और मतलब क्या बोले कि एक छोटे बच्चे को एडल्ट फिल्म दिखा दिया गया था। तो समझ रहे ना, बर्बाद करने की नाकाम कोशिश, पहली कोशिश करने के, पहली कोशिश। और ये कोशिश हुई थी मेरे जीजा जी के भाइयों के द्वारा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं अपने जीजा जी के यहाँ गया था, उनके यहाँ VCR में वो लोग फिल्में देख रहे थे, तो वो लोग मना किए मुझे कि भाई नहीं देखो, ये तुम्हारे लेवल की फिल्म नहीं है। तो मैं क्या जानूं कि कैसी फिल्म है, मैं भी देखने के लिए घुस गया। अब भाई वहाँ सीन आ रहे हैं कि तुम्हें फला क्या नाम है उसका ऋषि, लंबू आटा ने तुम्हें लंबा कर दिया। लंबू आटा ने, ठीक ना, मेरी बहन मुन्नी, लंबू आटा ने तुम्हें लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। तो ये सब जब सीन आए तो मैं कहूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ रे भाई, है। तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं गलत संगति में पड़ गया हूँ, यहाँ से निकलने में भलाई है। तो मैं उस वक्त आधा अधूरा फिल्म देखा था, फिर बाद में जब एडल्ट हुआ तो फिर देखा, फिल्म को पूरा देखा कॉलेज के दिनों में। और अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले भी मैंने इस फिल्म को देखा, बड़ा मतलब कि अजीब लग रहा था। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग खुद को बड़ा सोफिस्टिकेटेड समझते हैं, हम लोग अच्छी फिल्में देखने वाले खुद को समझते हैं, ऐसा समझ के बहुत बार फिल्मों को देखते हैं। लेकिन अल्टीमेट सच है ना कि ये फिल्में भी अपने आप में एक कलाकृति है,
ऐसे चीजें भी बनाना आसान बात नहीं है। मतलब ये और सोचो उस किसी टाइम चीज को पे क्रिटिसाइज, किसका ये आइडिया होगा कि इतना मतलब पोएटिक अपन डायलॉग रखते हैं, एक एक डायलॉग में इतनी राइमिंग मिला के रखी गई है पूरी मूवी में। वो भी इसको लिखा है बशीर बब्बर साहब ने, और वो भी ऑन सेट ऑन लोकेशन लिखा है चीजों को, ऐसा नहीं कि पहले से लिख के वो तैयार कर रहे हैं। नहीं, वैसे आज के लिए क्या क्रेडिट वाली बात यह है कि जो हम लोगों ने जो डायलॉग्स बोले हैं उसको सत्यविजय भाई ने लिखा है, तो आज के बशीर बब्बर यही हम लोगों के। अरे लेकिन इनको बशीर बब्बर की खासियत इनको- पता है क्या थी? बशीर बब्बर ने हाँ, क्या थी? कांति शाह को ये बोला था कि मूवी पे ऑन लोकेशन डायलॉग शराब- लिखे जाएंगे और दो पैग हाँ, शराब मतलब के लिए लगाने की बात उन्हें किया। परमिशन होगी, तो दो बिल्कुल, पैग लगा के बिल्कुल। फिर डायलॉग लिखते थे वो एक एक कैरेक्टर के। और किसी भी तो कैरेक्टर अगर ये को स्क्रिप्ट तो दी नहीं गई थी, बिना स्क्रिप्ट के मतलब सबको एक ओवरव्यू बता दिया गया था कि ये स्टोरी लाइन होगी, और सबके डायलॉग मतलब ऑन लोकेशन मिलते थे कि ये आपको डायलॉग बोलने हैं, और बस डायलॉग बोल के खत्म। क्यों सत्यविजय, सी ग्रेड फिल्मों में ये शोले है, सी ग्रेड फिल्मों की शोले। हाँ बिल्कुल। तो- वैसे शोले का भी एक इससे वर्जन बदनाम था ना फिल्म वो, तो शायद ही कोई होगी। रामगढ़ के शोले थे ना इससे एक। बदनाम फिल्म तो शायद ही कोई होगी। लोहा भी है एक। लोहा हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन लोहा से बड़ा कल्ट अगर कहा जाए तो गुंडा है मेरे हिसाब से। हाँ, गुंडा तो मतलब सारी एक्सपेक्टेशन ही क्रॉस कर गई। मतलब कई लोगों का तो ये भी कहना था कि गुंडा को ऑस्कर के लिए नहीं, मतलब ऑस्कर को गुंडा मिलना चाहिए। ऐसा लोग बोलते थे। नहीं खैर, सही यार, सत्यविजय भाई। पहली बार हमने एक्सपीरियंस किया इस मूवी को। इससे पहले मीम्स और थोड़ा शॉर्ट वीडियो में आते रहते थे, तो देखा था रोस्ट वीडियो में, लेकिन आज इस वीडियो को बनाने के चक्कर में पहली बार देखा तो पूरा दिमाग घूम गया। हमने कहा भाई ये सब चल क्या रहा है, कहीं का सीन कहीं कट हो जा रहा है, वो मारने जा रहा है, पुलिस चौकी के पास पहुंच जा रहा है, वो वहां पर जहाँ पर जहाज खड़े हैं। अरे गुंडा जो लोकेशन मतलब सेकंड में लोकेशन चेंज हो जा रहा है। एक लोकेशन अचानक दिखता है डॉकयार्ड का, तो दूसरा लोकेशन दिख रहा है कोयले के खदान का। तो मतलब कि एक ही सीन में आदमी यहाँ प्रकट हो रहा है, वहां निकल जा रहा है। ये तो देखो रामी ले रेड्डी दे का एक के सीन है, वो जाता है मारने के लिए, वो गोली मारता है, कार से आता है, बैठ कर हमसे गोली मारने के लिए, और भागने के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था रखी हुई है। नहीं, ले दे के पूरी मूवी में केवल 3-4 लोकेशन है। एक तो वो डॉकयार्ड हो गया जहाँ पे जहाज दिखते हैं, हाँ। एक हो गया वो रनवे वाला सीन हो गया, सब ज्यादातर सीन वहीं के हैं, और दूसरा हो गया वो बुल्ला का घर हो गया। ऐसे 3-4 लोकेशन के अलावा चौथी लोकेशन है ही नहीं है पूरी मूवी में। और सबसे बड़ी खासियत तो ये थी कि मतलब जिसको भी कुछ करना है, किसी को मारना है, कोई भी डिस्कशन करना है, तो सबके सब एयरपोर्ट जाके डिस्कशन करते थे वहाँ रनवे के बीचों बीच खड़े होके। सीधे मार रहे और हैं, जिसको कोई मारना है वो सिक्योरिटी तुरंत आ भी नहीं है। जाता है वहीं पर, है? जिसको मारना है वो तुरंत वहीं पर आ भी जाता है। हाँ, वहीं पे आ भी जाता है मारने के लिए। और मारने के चंद सेकंड के बाद तुरंत रिश्तेदार विलाप करने के लिए पहुंचता है वहां पे। हम्म। और फिर डायलॉग तो सुनो कितने खतरनाक डायलॉग थे मतलब पूरी मूवी में यार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मतलब पूरा ओरिजिनल वर्जन नहीं है, ये कट, मतलब इसमें कई सीन कट करके ये दिखाई गई है। मतलब इसका एक डायरेक्टर कट भी था, तो वो सोचो वो कैसा होगा, जिसमें और भी इससे भी एक हालांकि नेक्स्ट लेवल के मतलब डायलॉग कि होंगे। कांति शाह तक अगर हमारी ये वीडियो पहुंचे हूँ तो उनसे यही कहूंगा कि अपना ये जो आपने मास्टरपीस बनाया है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी है कि आप रिलीज करें, सीक्वल वगैरह भी इसका बनाएं, हाँ, है ना? हम तो कह रहे ताकि हैं री रिलीज कर दीजिए, मौका सही है या इस फिर समय। थिएटर, अभी री रिलीज का समय चल रहा है तो थिएटर पे री रिलीज कर दिया जाए इसको। अरे 2018 में री रिलीज सही हुई बात थी ये, मतलब कुछ सिलेक्टेड सिनेमाघरों में अच्छा, वाकई अच्छा। में री रिलीज हुई अच्छा थी। हो चुकी है री रिलीज। हाँ, हम्म। मतलब स्पेशली क्या हुआ नहीं था, इसको ये मूवी पॉपुलर होने की एक वजह थी IITN, मतलब काफ़ी IITN के बीच में ये मूवी बहुत पॉपुलर हो गई थी 2003 या 4 के आसपास। 1998 में वैसे रिलीज हुई थी, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थी, लोगों ने देखा भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने इसको देखा, इसके डायलॉग सुने, तो फिर तो मतलब ये काफ़ी पॉपुलर हो गई थी लोगों के बीच में। और पॉपुलर ऐसी कि मीम ज़्यादा बनने लगे, जोक बनने लगे, तो इस वजह से वो चलती गई, अभी भी चलती जा रही है। अच्छा सत्यविजय भाई, आपका पूरे फिल्म में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरा, मैं सही बताऊं तो मुझे इशरत अली का जो किरदार था वो बढ़िया लगा था, लंबू आटा वाला। हालांकि वो लंबू आटा वाला मर जाता है, लेकिन उसके बड़े खतरनाक डायलॉग रखे गए थे स्टार्टिंग में। और मतलब कि ऐसा कॉमेडी डायलॉग भी वो एकदम सीरियस एक्सप्रेशन में सीरियस बोलते हैं, एक्सप्रेशन के साथ एक अलग बोलते ही हैं। मजेदार। एक सीन में तो जब वो बुल्ला उसको मारने वाला होता है तो मतलब वो खुद बोलता है कि तुमने कांति शाह की मूवी लोहा देखी है, उसमें एक डायलॉग था। फिर बोलता है वो डायलॉग,
मतलब वीडियो में अपन बोल नहीं सकते उसको, थोड़ी अश्लील टाइप का है वो। लेकिन लोहा मूवी में भी बीप वो कर खुद देंगे, था आप बोल इशरत अली। दीजिए। नहीं, आप बोल दीजिए, बीप कर देंगे हम। अरे अब एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं है वो, मतलब थोड़ी अलग ही टाइप का था। अब और अभय, अभय तुम्हारा तुम्हारा फेवरेट डायलॉग कौन सा था? डायलॉग में बोलो, फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? फेवरेट कैरेक्टर तो मुझे मुकेश ऋषि याद आ रहा है। बुल्ला। मुकेश बुल्ला। ऋषि, बुल्ला। हाँ, लेकिन इस मेरा डायलॉग को favorite- बड़ा उस तरह से समझा के, मतलब इसका कुछ एक पॉजिटिव वे भी हो सकता है। हो सकता है वो दिमाग खुला रहने की बात कर रहा हो, सही बात। कि हमेशा मैं चौकन्ना रहता हूँ, मेरा दिमाग 24/7 काम करता है। बिल्कुल। राम भाई का फेवरेट कैरेक्टर? राम भाई, मेरा हाँ, भी आप बताइए आपका। बुल्ला 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 बुल्ला। उसका आगे चल के यशराज मुखाते ने एक वो वीडियो नहीं बनाया था, बुल्ला बुल्ला का, वो कट कट करके बुल्ला रखता हूँ खुल्ला, ऐसा पूरा एक म्यूजिक वीडियो बनाया था, काफी पॉपुलर हुआ था। अरे म्यूजिक वीडियो, हाँ। इन्होंने अभी मुकेश ऋषि साहब ने भी एक किया था, ये क्या बोलते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट किया था। एडवर्टाइजमेंट, उसमें बुल्ला वाला अच्छा। पार्ट रखा है उन्होंने। शायद वो ईयरबड वगैरह कुछ का इसी तरह का एडवर्टाइजमेंट था, पता नहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ही था। तो उसमें उन्होंने ये बुल्ला वाला पार्ट बोला था, और बिल्कुल वही काले रंग का कुर्ता और लाल रंग का गमछा और वही स्टाइल मूछें वगैरह लगा के वो बोल रहे थे। आइकॉनिक मतलब कैरेक्टर हो गए थे इसके तो, एक एक, चाहे बुल्ला वाला हो या इशरत अली का हो, कोई सा भी हो। वैसे आगे अच्छा, चल के वो पार्ट, हाँ, हाँ हाँ, आगे चल के वो मतलब पार्ट याद है आप लोग? हाँ, बोलो रामोदर भाई। हाँ, ये कह रहे हैं कि वो पार्ट आपको याद है जहाँ पे वो बंदा उसको तलवार मार देता है, ये लंबू आटा, उसके बाद वो बंदा खुद से अपना तलवार पकड़े हुए, और साफ साफ दिखता है कि तलवार पकड़े हुए है। हाँ, है ना? हाँ। अरे वो उसके हॉस्पिटल बाद- जाना चाहिए तो तलवार पकड़ के जा रहा है उसके पास। अरे और हाँ, उसके बाद उसका फर्स्ट सीन है, वो फर्स्ट एपियर होता है, उसके पीछे चल रहा होता है बैकग्राउंड में कोयले का खदान है, जहाँ पे ट्रक वगैरह हाईवा वगैरह चल रहा होता है। उसके बाद अचानक से वो जस्ट मतलब सेकेंड भर नहीं हुआ और उसका अचानक से सीन चला जाता है डॉकयार्ड में। खतरनाक उसके बाद एडिटिंग, वो मतलब नेक्स्ट सीधे- लेवल की एडिटिंग हाँ। एकदम। लेकिन इसका ये भी हो सकता है कहीं वो सीन वगैरह काटने, वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे डायलॉग होंगे जिसको काट दिया गया है और वो जंप शॉट अचानक से आ गया होगा, ये चीज भी हो सकता है। हो सकता है। समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ, एक ये चीज नोटिस ये की चीज इसमें, हो सकता है। इसमें क्या था, क्या? पूरी मूवी में देखो शिप दिखाई गई है, एरोप्लेन भी दिखाया गया है, ट्रेन पूरी मूवी में नहीं दिखाई गई है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती इसमें कुली रहता है, कुली की ड्रेस कूली में, बने। हाँ, लाल तो कपड़े पहने हुए। इनको एक बार पूछा गया कि इंटरव्यू में कांति शाह जी को कि भाई ये क्या लॉजिक है इन सब चीजों का, कि भाई आपका कूली दिख रहा है एयरपोर्ट में, कहता ये विजन है हमारा, ये विजन है हमारा कि भारत ऐसा होगा जहाँ पे भविष्य में एयरपोर्ट होगा, बस स्टैंड नहीं होगा, वहाँ पे एयरपोर्ट में तो कुली का आवश्यकता पड़ेगा ना रे भाई, इतनी तो फ्यूचरिस्टिक है। इसलिए हमने कुली दिखाया है। हाँ, मेरा फ्यूचरिस्टिक सिनेमा है कि सही ये है, चीज़ सही। है। तो रावतर भाई, ये कांति शाह अचानक से मतलब कैसे आए 90s में? कुछ इनकी शुरुआती फिल्में कुछ याद है क्या आपको? कौन हाँ, कौन सी आई मतलब? मामला कुछ है कि इनके जो भाई थे, उनका कृष्णा शाह नाम था। कृष्णा शाह काफ़ी प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर थे, और उनके नाम पे एक फिल्म मुझे याद आ रही है, शालीमार करके, आप लोगों ने शायद देखी हो या फिर हमने धर्मेंद्र के सीरीज में जिक्र किया था इस बात का। शालीमार तो देखिए। शालीमार, हाँ, जो हॉलीवुड प्रोजेक्ट थी और इंडिया में भी रिलीज की गई थी, तो हॉलीवुड लेवल की फिल्म थी शालीमार। तो शालीमार के ये थे अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे यही कांति शाह के जो भाई थे, कृष्णा शाह। तो जब इनके फिल्मी बैकग्राउंड में इस प्रकार था, पारिवारिक कनेक्शन था फिल्मों का। अब जब ये कांति शाह जब बड़े हुए थे, इनको बहुत ज़्यादा फिल्मों से बहुत ज़्यादा लगाव शुरू से ही था, लेकिन ये पढ़ने लिखने में खासा दिलचस्पी नहीं लेते थे। घर वाले हमेशा इनको डांटते डपटते रहते थे कि भाई पढ़ भी लिया करो, गुजराती फैमिली से थे। तभी क्या हुआ कि ये जब बड़े हुए तो इनके एक दोस्त थे, इनके जो एक दोस्त थे उनका फिल्मों से कनेक्शन था, वो फिल्मों में एडी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे शायद, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थे। तो क्या हुआ कि उनके थ्रू ये भी प्रोडक्शन में चले गए और वहाँ पे कुछ दिनों तक काम किया। उसके बाद इन्होंने अपनी फिल्म बनानी शुरू की। हालांकि फर्स्ट फिल्म को इन्होंने अपने खुद से डायरेक्ट नहीं किया था, जो इनकी पहली फिल्म थी, अगर मैं गलत नहीं तो मारधाड़ करके नाम थे उसमें, जिसमें हेमंत बिरजे लीड रोल में थे, नवीन निश्चल भी शायद थे फिल्म में, मारधाड़। तो मारधाड़ के बाद एक और कोई फिल्म आई थी, और मारधाड़ या फिर उस जो आगामी फिल्म थी उसमें एक सीन था, जिस सीन में नहीं मारधाड़ की ही बात है,
तो मारधाड़ में एक सीन था जिसमें क्या था कि ये था रेप का सीन था, और वो फिल्म के शुरू में ही आता है, ऑलमोस्ट शुरू में ही आता है। तो क्या हुआ कि ये कोलकाता में कहीं पे एक शो था फिल्म का, इस फिल्म का शो था, और उस शो में ये भी देखने गए कि भाई कैसे चल रही है हमारी फिल्म। अब जब देखे तो ये जब शो में गए तो देखे कि जो बाहर रिक्शा विक्शा जो चालक थे, जो मतलब रोजमर्रा के काम करते थे, वैसे लोग बाहर भी जो थे वो जैसे गए फिल्म शुरुआत, ये लोग सब सारे इंटर किए अंदर सिनेमा थिएटर में टिकट लेके। अब जैसे वो सीन आया वो देखे उसको, सब ये लोग निकल आए, ठीक है, और फिर अपने रोजमर्रा के काम में जुट गए। अब फिर अगले शो में भी ऑलमोस्ट यही पैटर्न उनको देखने को मिला। तो वो 2-3 शो में लगातार ये बात उन्होंने ऑब्जर्व किया, अलग अलग थिएटर में, अलग अलग थिएटर जा जाके अलग अलग दिनों में ये चीज़ ऑब्जर्व किया। इनको वहीं से अपना ऑडियंस मिल गया कि भारत में बहुत सारे ठरकी लोग हैं, ठीक है। ठरकी क्या, अभी जो नहीं फिल्म आई ठरकुल्ला जो वर्ड आया है, तो ठरकुल्ले लोग हैं। और उस टाइम पे तो इंटरनेट मोबाइल भी नहीं थे, तो एक ही ऑप्शन था देखने के लिए, थिएटर हो। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ से इनको अपना ऑडियंस मिल गया, इनको समझ में आ गया कि हम भाई मल्टीप्लेक्स में या फिर इस प्रकार के जगहों पे अपनी फिल्में नहीं बेच पाएंगे, अपनी फिल्में नहीं चला पाएंगे। इसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया कि भाई हम छोटे थिएटर को, छोटे ऑडियंस को, छोटे शहरों को टारगेट करेंगे जहाँ पे इस प्रकार के ऑडियंस हमें मिलेंगे। और फिर यहीं से सिलसिला चल निकला, और उसके बाद उन्होंने झड़ी लगा दी इस प्रकार की फिल्मों की, जहाँ पे 30-40 लाख 50 लाख में फिल्में बनती और वो जस्ट डबल मुनाफा करती। तो इस प्रकार का पैटर्न बन गया। ऑलमोस्ट इन्होंने रामसे ब्रदर्स के पैटर्न को फॉलो किया। उन्होंने हॉरर जोनर को पकड़ा, इन्होंने इस प्रकार के जोनर को पकड़ा जहाँ पे इसको एडल्ट फिल्में कह सकते हैं, सेमी एडल्ट सेमी पोर्न होती थी, इस प्रकार की फिल्में इन्होंने बेचना शुरू किया, जो बहुत बार तो मतलब सेंसर बोर्ड में भी अटकी, और बहुत बार यूँ भी हुआ कि फिल्में थिएटर के जगह पे सीधे होम वीडियो पे रिलीज़ की गई। ये दौर भी देखने को मिला, लेकिन ये लगातार अपना काम जारी रखे। इसी दौरान इनकी मुलाकात अपनी मतलब भाई पत्नी से भी हुई, सपना नाम है जिनका। सपना को आपने, हम लोगों ने जब अभी गुंडा का जिक्र किया, तो गुंडा में जो मिथुन चक्रवर्ती की जो सिस्टर है, ठीक है, वो वही सपना है, कांति शाह की वाइफ है। वो कई मूवी में नजर आई है उनकी वैसे, है ना। हाँ, वो बहुत 50 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में वो नजर आई हैं। तो उनसे फिर शादी हुई, और अभी भी कांति शाह एक्टिव ही हैं, फिल्में बना रहे हैं। अभी तो शायद मौत करके कोई फिल्म आई थी, मौत 2 करके। अभी मैं फिल्मोग्राफी में चेक कर रहा था, वहाँ पे मुझे देखने को मिला। कांति शाह के चलो मूवी के नाम में बताऊं अगर, तो लोहा गुंडा के पहले सबसे पहले मूवी आई थी मारधाड़, फिर आई गंगा जमुना की ललकार, फिर आई बसंती तांगे वाली, गंगा बनी 16, फूलन हसीना रामकली, आग और चिंगारी, आग आंधी और तूफान, फिर लोहा गुंडा, फिर ऐसी मतलब मूवी आती चली गई, डाकू रामकली। अच्छा, ये लोहा और गुंडा जो मूवीज थी ये वीसीआर में बहुत चली, बताते हैं ना। हाँ, बहुत चली हैं वीसीआर। अरे तो हमने भी तो हमने आपको बताया ना कि हमने जब शुरू ही किया तो वीसीआर पे ही या फिर डीवीडी सीडी प्लेयर पे हमने देखा था ये फिल्म। तो जाहिर है कि काफी लोकप्रिय था ना फिल्म उस समय। नहीं, उस टाइम पे एक चीज़ और थी कि थिएटर देखो मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे, और ये तो ऐसी मूवी थी जो थिएटर के लिए उतनी बनाई भी नहीं जाती थी। ज़्यादातर बी और सी ग्रेड की ऑडियंस ही देखती थी, तो वीसीडी पे ज़्यादा चलती थी ये। मतलब गुंडा के बारे में तो ये तक कहा गया कि एक स्टोर ने लगभग 2000 से ज़्यादा वीसीडी बेची थी इसकी। मतलब उस टाइम पे 99 में वीसीडी आती थी, तो 2000 से ज़्यादा कॉपी केवल एक स्टोर ने सेल की थी उस टाइम पे। तो इतना क्रेज था इनका। और रिलीज से पहले ये भी तो हुआ था, जब फिल्म सेंसर बोर्ड में जब ये गई थी तो उन्होंने काफी सारे कट लगाए थे। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो कांति शाह इतने चालाक या दिमागी आदमी, उन्होंने एडिटेड वर्जन को नहीं, वो जो उनका ओरिजिनल वर्जन था वो लगा दिया। फिर कॉलेज की जो गर्ल्स वगैरह थी वो देखने पहुंची, तो देखा यार ये सारी चीजें क्या हो रही, तो उन्होंने कंप्लेन करी, तो फिर फिल्म को हटा दिया गया। इस और वैसे किसी के दिमाग ने उस समय कौन चेक कर रहा होगा भाई, थिएटर जाके तो चेक करोगे नहीं, लगा दिया और 2-3 दिन चला दिया। क्या है ना, और ऊपर से क्या है ना कि बड़े थिएटर में फिल्म आई ही नहीं है, तो सेंसर बोर्ड कौन सा मतलब गांव घूम के थिएटर में देख रही है कि भाई क्या चल रहा है सर। उतना नहीं देख पाते थे। और हाँ, ये चीजें हुई थी, और इंटरनेट था नहीं तो आसानी से अपना काम कर गए ये चुपके से अंदर से कि भाई चला दो इसको। और वैसे देखा जाए तो बी और सी ग्रेड मूवी चलती भी इसी के दम पे थी। चाहे रामसे ब्रदर्स की हॉरर मूवी हो तो हॉरर के नाम पे तो चलो जो भी है, लेकिन जो उसमें और सीन रखे जाते थे उनकी वजह से लोग देखते थे उनको ज़्यादातर।
मतलब कई बार तो ये हो जाता था कि जैसे वीसीडी खरीद के अपन लाए हॉरर के हिसाब से, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अपन ने लगाई, अब कुछ लोग देखे, मतलब फैमिली के साथ में देखे, अब बीच में मतलब ऐसे खतरनाक सीन आते हैं कि देख नहीं सकते, सोचो मतलब कब कौन सा सीन आ जाए ये पता ही नहीं रहता था, उसमें किस लेवल तक पहुंच जाए। पूरा मजा देते हैं आपको, तो हॉरर से लेके हर एक मजा आपको देते हैं कि पूरा पैसा वसूल करो राम से ब्रदर्स और कांति साह की मूवीज में। हाँ, अगर उस तरह की ऑडियंस है तो ऑडियंस भी उनकी भाई मुझे तो एक सीन याद है, मुझे एक सीन याद है जहाँ पे क्या है कि एक मतलब क्या बोलते हैं, एक औरत है, औरत को एक भूत दौड़ा रहा है पीछे से, कांति शाह की ही फिल्म है, प्यासी चुड़ैल या प्यासी आत्मक, प्यासी डायन कुछ होगा इसी टाइप से नाम। तो उसको पीछे से दौड़ा रहा है वो भूत, और वो दौड़े जा रही है, एक मोटी तगड़ी औरत है। अब क्या है कि भूत का अचानक से मुखौटा गिर गया, दिख रहा है साफ साफ एक आदमी है, फिर भी उसको कट करने का जहमत नहीं उठाता जो भी एडिटर है, फिर मुखौटा खुद से लगा लिया अपने से उठा कर, फिर वो दौड़ा रहा है उसको और फिर उसका हत्या कर देता है। तो बोले कि क्या ही चल रहा है फिल्म में, मैं वन टेक चलता होगा फिल्म की, वन टेक में जो शूट हुआ क्या तो जो हो रहा कर दोगे तो बस उसके बाद कट कर दे रहे, बना दे रहे हैं। हाँ नहीं, बाद में एडिटर हमको लगता है कि रहता ही नहीं होगा कि जो फिल्म शूट हुआ उसको जोड़ जाड़ के रिलीज कर दो। अरे एडिटर भी 2 पैक लगा के शूट करता है, तो जो उसके दिमाग में आया वो करता चला गया कोई सा सीन। अच्छा, एक सीन अभी मैं आज जस्ट देख रहा था, तो उसमें होता ये है कि जब मिथुन की बहन को वो गुंडा छेड़ने आता है ना, तो एक बचाने के लिए आता है उसमें एक सुनसान सी जगह पे, तो उससे उसको प्यार हो जाता है, तो उसके जस्ट बाद गाना स्टार्ट होता है, तो मुझे लगता है कि जिसने बचाया उसके साथ में उसकी बहन का गाना होगा, लेकिन उस सीन के जस्ट बाद गाना स्टार्ट हो जाता है मिथुन का। यार मतलब कोई सेंस ही नहीं था वहां पे मिथुन के गाने का, लेकिन फिर भी मिथुन का गाना। एक चीज नोटिस करी, मतलब जब तक सारी चीजें सिचुएशन नॉर्मल चल रही सब कुछ सही, लेकिन जैसे रेप होने वाला होता है ना तो लड़की छोटे कपड़े पहन लेती है। मिथुन की सिस्टर पहले काफी सारे सीन्स में अच्छे कपड़े पहने, लेकिन जब उसका रेप होने वाला है तो छोटे कपड़े पहन लिए और फिर अच्छे से वो एक्सप्लोजर दे रहे कांति साह। सही है यार। और एक सीन मिथुन का है जिसको लेकर काफी मीम बनता था, तो आज मैंने पूरी मूवी देखी तो थोड़ा उसके पीछे का लॉजिक फिलहाल मुझे समझ में आया। वो नहीं सीन है जिसमें साइकिल के पीछे मिथुन गोली मारते हैं, तो वो बचने वाला सीन नहीं है जैसा लोग कहते हैं मिथुन दा तो देखो साइकिल के पीछे बच रहे हैं, अरे वो तो बेचारा साइकिल की चैन चढ़ा रहे थे, अचानक से उनका टारगेट आ गया तो गोली मारने लगे। सही है। आज इस यहाँ पर कम से कम लॉजिक दिखा मुझे। लेकिन मिथुन और धर्मेंद्र की, आपका फेवरेट सीन कौन सा है गुंडा का? अच्छा, जिसको देखते देखते पेट फूल गया हो। एक और सीन हमको याद आ रहा है इसमें, जो शक्ति कपूर वाला पार्ट है। शक्ति कपूर वो मतलब जोर जबरदस्ती नहीं करते मिथुन के सिस्टर के साथ, वो जो सीन है लंदन वाली दवाई देता है वो वाला, क्या लंदन से गोली मंगाई है तेरे लिए? हाँ हाँ वही वाला। नहीं, शुरू वाला सीन उधर से वो शादी करके आता है, इनके हवाले कर देता है, अरे मौत हो जाती है। हमको ताज्जुब लगता है कि जो आदमी पुरुष है ही नहीं, पूरी तरह से पुरुष नहीं है, वो आदमी मतलब जान से मार दिया। ताज्जुब होता है भाई कि क्या ही चल रहा है। उसके जस्ट पहले सीन में वो गोली तो लाता है उसके लिए, बुल्ला एक गोली मंगाता है, मैं तेरे लिए लंदन से गोली मंगाई है तेरे लिए, वो सीन है उसमें। एकदम बिल्कुल ही लॉजिकल सीन है, कुछ भी चलता है फिल्म। खैर कोई नहीं, लेकिन फिल्म मतलब अगर खुले दिमाग से देखा जाए, जैसे कि रोहित शेट्टी की फिल्मों को लोग खुले दिमाग से देखते हैं, उसी तरह खुले दिमाग से इस फिल्म को देखा जाए, लॉजिक को परे रख के देखा जाए तो बहुत मजा है फिल्म में। एंजॉय के लिए है। मैंने मालूम फिल्म को आप कॉमेडी समझ के देखो, कॉमेडी समझ के देखो तो अलग ही मजा आएगा। मतलब दिमाग अगर तो लॉजिक लगा भी ढूंढने नहीं पे निकल आए तो फिर, हाँ लॉजिक ढूंढने पे निकल आए तो फिर डिस्प्रिन की आवश्यकता पड़ेगी। अरे आपको हम सच बता रहे हैं, मैंने मूवी देखी, मूवी देखते देखते 2 घंटे के लिए हम सो गए, फिर उठे तो हमने कहा गुंडा का असर था क्या आज ये। वैसे गुंडा अवतार भाई ने मुझको दिया था, वो उसको क्या बोलते गिल्टी प्लेजर आज दिया था, तो दोपहर भर मैंने गिल्टी प्लेजर लिया है। अच्छा रामोतर भाई, और कौन कौन सी मतलब आपने ऐसी मूवी देखी है गुंडा के अलावा, इस टाइप की, इसी कैटेगरी की जो याद हो? नहीं देखिए, मैं इतना पापी आदमी नहीं हूँ, इसलिए मतलब कि ज़्यादा सजा हो जाएगा। वैसे भी सरकार ने मतलब बैन कर रखा है भारत में पॉर्न, तो समझ रहे हैं ना कि ये सारे सेमी पॉर्न है, तो इनको क्या ही देखा जाएगा। वैसे मैं बताऊं तो गुंडा तो मैंने नहीं देखी थी उस टाइम पर, लेकिन इसके पहले जो लोहा मूवी आई थी वो मतलब मुझे याद है कि काफ़ी सीरियसली देखा था उसको हम लोगों ने।
धर्मेंद्र की जो मूवी थी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे गांव के 2-4 लोगों ने मिलके एकदम जब वीसीडी पे लगाते थे ना मूवी, उस टाइम पे काफी सीरियसली देखा था उसको। और उसमें जो सीन थे धर्मेंद्र के तो एक उस हाथ से समय गोली पकड़ने कांति वाले, सा का मार्केट इतना बढ़ गया हैं? क्यों सत्य विजय भाई? उस समय कांति सा का मार्केट इतना बढ़ गया था क्या कि गोविंदा से कैमियो करा रहे हैं, मनीषा कोइराला से कैमियो करा रहे हैं? हाँ यार, बिल्कुल इनको बिल्कुल, क्या काफी होता था काफी कि देखो, बेनिफिट हो रही, लोहा बेनिफिट हो मूवी रहा था। में जो गोविंदा का और मनीषा कोइराला का कैमियो था, वो एक्चुअली उस टाइम पे उनकी एक मूवी आने वाली थी। कौन सी मूवी थी? बीवी नंबर 1। बीवी नंबर 1 में पहले अच्छा। गोविंदा होने वाला था और उनके साथ में मनीषा कोइराला होने वाली थी। तो ये लोग उसका प्रमोशन के लिए आए थे। उसमें मतलब अगर डायलॉग को भी नोटिस करना तो उसमें एक दूसरा कैरेक्टर बोलता है कि वो हीरो नंबर 1 है, ये है वो है, तो मनीषा कोइराला बोलती है कि अब मैं बनूंगी उसकी बीवी नंबर 1। तो वो एग्जैक्ट बीवी नंबर 1 के तो अलग प्रमोशन के ही, लिए आए थे उस टाइम पे। तो लोहा फिल्म में एक अलग ही बिग बॉस चल रहा है जहाँ पे फिल्में प्रमोट हो रही हैं। हाँ, और क्या। अब हुआ और ये, वो देखो कांति सा का दिमाग अब यहाँ पर भी देखिए, फिल्म के पोस्टर में गोविंदा को हाईलाइट कर दिया, हाँ। मिथुन धर्मेंद्र गोविंदा। हाँ मतलब ऐसा लगे कि यार बड़े बड़े कि एक्टर की ऑडियंस मूवी जो है है एकदम ये। पगला जाएगी, कांति सा क्या लेकर आ गए। फिल्म में एक सीन है, याद होगा आप लोगों को, रस्सी से हेलीकॉप्टर खींचने वाला, याद है? हाँ हाँ बिल्कुल, आइकॉनिक सीन है यार। गजब है, मतलब कि हीमैन सही मायने में धर्मेंद्र यहाँ पे आके बने हीमैन। लोग कह रहा है उनको धर्मवीर से हीमैन बन रहे हैं या फिर उधर हीमैन, नहीं, हीमैन यहाँ पे आके बने। कांति शाह ने उनको हीमैन बनाया कि भाई तुम हेलीकॉप्टर भी खींच सकते हो, खींचो खींचो पाजी खींचो। अच्छा, एक वैसे हेलीकॉप्टर रावण खींचने वो वाला सीन याद सीन है आपको, दारा जब सिंह वो वाला भी था गोली ना। को अपने पंजे में भर लेते हैं। हाँ, हाथ में पकड़ने वाला। हाँ, रजनीकांत गोली तो को ऐसे हाथ में ऐसे रोक लेते। रजनीकांत ने उनसे प्रेरणा ली है। रजनीकांत ने इनसे प्रेरणा ली थी, गोली को हाथ से पकड़ने वाला। अच्छा, वो वो मूवी कांति- कौन सी थी जिसमें कांति सा ने धोखे से मतलब धर्मेंद्र के साथ एडल्ट सीन शूट करा लिया था? यही मूवी थी लोहा? वो नहीं, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। आज का गुंडा करके कोई फिल्म थी जो कि नहीं रिलीज पूरा हुई। वाक्य बताइए भैया, क्या था? वो देखो उसके 2 वर्जन है, उस कहानी के 2 वर्जन है। एक वर्जन में ये कहा जाता है कि जिसमें ये बताया गया है कि इनका मालिश हो रहा है धर्मेंद्र का, और मालिश हो रहा है, इनको एक्सप्रेशन देना था मालिश का, ठीक ना, कि मालिश हो रहा है उसका एक्सप्रेशन आप दीजिए, और वो शूट कर लिया गया। और दूसरा एक अदर से एक पार्ट को जोड़ के, एक महिला का पार्ट जोड़ कर उसको ये बनाएगा जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि चरम सुख का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, और एक ये पार्ट है, और एक और वर्जन है जिस उसी कहानी का, इसी बात का एक और कहानी कहा जाता है, वर्जन है। अब पता नहीं कौन सा वर्जन सही है, लेकिन एक वर्जन में ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र को कहा गया कि आप ऐसा एक्सप्रेशन दीजिए जैसे घोड़े दौड़ा रहे हो आप, ठीक ना, कि आप घोड़े दौड़ा रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं। राइडिंग कर रहे हैं, और मतलब उनका वो पार्ट, उनका क्लोजअप लेके और फिर सबमिट कर दिया गया, मतलब दो सीन को मर्ज कर दिया गया एक ही साथ में, एक ही फुटेज में। अब वो ऐसा लगने लगा कि वो ये कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो गई थी। तो ये बातें जब वो सनी देओल को पता चली तो उन्होंने कांति शाह को अपने ऑफिस में बुलाया, और वही जो लास्ट में उन लोगों ने बात किया था कि वहाँ पे मार पिटाई वाली बात हो गई थी। अब ये तो कांति शाह ही बेहतर बता सकते हैं, फिर सनी देओल ये बता सकते हैं कि वाकई में हुआ क्या था। लेकिन ये कहानी बड़ा प्रचलित है कि वहाँ पे सनी देओल काफ़ी कांति शाह पे बिगड़ गए थे। नहीं, वैसे हुआ भी होगा, क्योंकि इस टाइप की काफ़ी चीज़ें चलती थी उस टाइम पे, कि एक्टर के साथ में एक सीन कहीं पे शूट कर लिया, विलेन के साथ में कहीं पे शूट कर लिया, और दोनों को मिक्स करके दिखा दिया फिर। तो हो सकता है कि हुआ भी हो ऐसा। वैसे उस टाइम पे तो मिथुन और धर्मेंद्र तो आंख बंद करके मतलब मूवी साइन करते जाते थे, किसी को खाली हाथ मतलब जाने ही नहीं देते थे। कोई भी मूवी लेके आया, तुम तो बस साइन करो, एडवांस दो, बस मूवी साइन हो गई, सीन बताओ, वो परफॉर्म अरे कर देंगे। एक दिन का अगर एक दिन का 1 लाख रुपया मिले तो काहे न करे आदमी। पर डे के हिसाब से मूवी साइन होती थी। सिनेरियो में देखिए ना, अभी यूट्यूब सिनेरियो में देखिए, बड़ा से बड़ा यूट्यूबर जिसका लोग फैन है और ये कर रहा है, वो भी केस कांति क्या बोलते हो, काला तेल बेच रहा है ये लोग, आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहा है। हाँ, तो पैसा मिलेगा तो विमान बेचने में लोगों की कमी है, सही बात, तो बेच रहा है लोग, मतलब तो पैसा की जगह पे आदमी कर दिया। उस टाइम पे धर्मेंद्र का पर डे के हिसाब से चलने लगा था, कि पर डे मतलब धर्मेंद्र को पेमेंट किया जाता था एक दिन के हिसाब से, जितने दिन मूवी में काम करवाना है। मुश्किल से के साथ भी यही सीन था कि 15-20 दिन में मतलब ये लोग काम खत्म कर मिलता देते थे। मतलब कई मूवी में छोटा छोटा रोल होता तो 15-20 दिन एक मूवी की शूटिंग करते थे और खत्म हो गई। बिल्कुल। अब है तो सत्यविजय भाई, हाँ,
तो आज का ये एपिसोड हम लोगों ने ये बात का क्या ही कितना ही बात करें इस विषय में, बहुत ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है है ना। तो दर्शक अभी इस फिल्म के विषय में हम लोग का जो एक्सपीरियंस है दर्शकों को मैं बता रहा हूँ कि हमने शेयर किया, फिल्म से जुड़ी बहुत बातें शेयर की। अगर आपने देखी होगी ये फिल्म और फिल्म से जुड़ी अपनी यादें कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करना पसंद करेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी कि भाई हम लोग भी आपके विचार जान जाएंगे और दर्शक भी जानेंगे कि आप फिल्म के विषय में क्या सोचते हैं, गुंडा फिल्म के विषय में, लोहा फिल्म के विषय में, कांति शाह जी के विषय में आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की इस एपिसोड में यहीं तक। अगर इस प्रकार की कोई और फिल्म आपके नज़र में हो जो हम लोग जिस पे चर्चा करनी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और भी कुछ राय विचार कोई सुझाव हो तो हमें बिल्कुल बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस एपिसोड में यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में।